Hello students, today we will continue our lesson Great Scientist, where we learn that how the Michael Faraday had suffered from so many difficulties and how he tackled with the problem. It means how he solved the problem and never give up attitude. It means उनकी कभी न हार मानने वाली जो उनकी प्रवृत्ति थी उससे वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं. तो आज जो है हम उसके आगे देखेंगे व्हाट वाज हैपन. रिमेंबर दैट पीस ऑफ अ बवेरियन ग्लास फराडे हैड केप्ट ऑन हिज सेल्फ. यहाँ पे फराडे ने अलमारी में रखे हुए बवेरियन ग्लास का टुकड़ा हमेशा याद आता है. सी रिमेंबर दैट पीस ऑफ बवेरियन ग्लास फराडे हैड केप्ट ऑन हिज सेल्फ. We that is identify the kind of sentence. So it's a imperative sentence because it started from a verb. Verb से शुरू हुआ है इसलिए ये हमारा क्या है, imperative sentence. और अगर इसका question tag बनाना है remember that piece of Bavarian glass, तो इतने का अगर हमें question tag बनाना होता है तो इसका question tag बनेगा will you, because जब हमारा main verb से start होता है तो हम उसका क्वेश्चन टैग विल यू लिखते हैं. ही वॉज अ डिटरमाइंड मतलब निर्णय लेना. तो ही वॉज अ डिटरमाइंड टू कन्वर्ट द रिमाइंडर ऑफ हिज फर्स्ट मेजर फेलर टू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ग्रेट सक्सेस. उन्होंने क्या किया था कि अपनी पहली जो बड़ी असफलता थी उसे उन्होंने प्रतीक यादगार के रूप में रखा था जिससे वे असफलता को सफलता में बदल सके. इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है औजार. तो एक शस्त्र के रूप में उन्होंने रखा था ताकि जब भी वे उसे देखे, बवेरियन ग्लास को देखे, तो ही ऑलवेज रिमाइंड हिज फेलर एंड ही गो अहेड फॉर द सक्सेस. अपनी असफलता को याद करे और इस तरह से वो सक्सेस की ओर आगे बढ़े. तो इसके लिए उन्होंने अपना उसे यादगार के रूप में रखा था. He was determined to convert the reminder of his first major failure to an instrument of the great success. Add a question tag. अब इसका question tag क्या बनेगा हमारा? Wasn't he? He used the same glass now to show that in the presence of a magnet, light could be isolated मतलब अलग, अकेला, into a single wave rather than spreading out randomly in all direction. A concept called polarization. See, what is the meaning of the polarization? It means ध्रुवीकरण. एक जगह पर जो ध्रुव होते हैं, जो अंतिम छोर होता है उसे ध्रुव कहते हैं. तो ध्रुवीकरण the act are the state of causing to concentrate about to opposite concentrating positions. उसकी जो स्थिरता की positions होती है उसे कहा जाता है polarization. तो यहाँ पर इसी कांच का उपयोग करके उन्होंने यह दिखाने के लिए कहा था कि चुंबक की उपस्थिति में ही, मैग्नेट की प्रेजेंसी में ही सभी दिशाओं में कैसे भी फैलने वाले प्रकाश के बजाय एक प्रकाश लहरी में उसे अलग किया जा सकता है, अर्थात चुंबक के द्वारा उसे अलग किया जाता है. और इसी कांच का उन्होंने उपयोग किया था और इसे ही ध्रुवीकरण की कल्पना माना जाता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो Michael Faraday used the same glass. It means Bavarian glass. Michael Faraday used a Bavarian glass now to show that in the presence of a magnet, मतलब मैग्नेट की उपस्थिति में light could be isolated. लाइट को जो है उसे अलग किया जा सकता है into a single waves rather than spreading out randomly. Randomly it means अलग अलग भागों में. रेंडमली इन ऑल डायरेक्शन, अलग अलग भागों में जाने के बदले उसे एक वेव्स के साथ में जो है अलग किया जा सकता है. इट्स बिकॉज यूज ऑफ द बवेरियन ग्लास. बवेरियन ग्लास के माध्यम से उन्होंने ये शो करने का
कोशिश किया, और इट्स कॉल्ड द concept of the polarization. That is called the polarization. He then took the age-old experiment of sprinkling iron filing on a sheet of paper near a magnet. See that line? He then took the age-old experiment. Identify the tense. अभी देखो, take, took. It's a simple past tense. And add a question tag. अब इसका अगर question tag बनाना है तो क्या लिखेंगे आप? He then took the age-old experiment. उसके बाद में took है तो took का हो जाएगा didn't he. अभी उन्होंने जो है ये पोलराइजेशन के बाद कागज के टुकड़े पर लोहे के बारीक टुकड़े को डालकर उसके पास चुंबक को किस प्रकार से आकार तैयार होता है, यह प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया. तो व्हाट वाज द एज ओल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे? तो माइकल फैराडेज एज ओल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ स्प्रिंकलिंग आयरन फाइलिंग ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर नियर अ मैग्नेट, कि चुंबक के पास जो है किस तरह से लोहा जो है किस पैटर्न में वर्क करता है, उसे उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की. मेकिंग अ सर्कुलर पैटर्न, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसे एक उसका जो पैटर्न होता है, तरीका होता है, उसके नमूने तैयार करने शुरू किए. He went on to prove that these patterns were not a property of iron filing. In fact, they are due to invisible magnetic fields that filled the empty space around the magnet and hence disturb the filings. अभी इससे उन्होंने प्रूफ करने के लिए कोशिश किया कि वास्तव में चुंबक के पास जो होता है इनविजिबल मैग्नेटिक, मतलब अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि लोहे के आसपास की जो खाली जगह है उसके टुकड़े को अस्त व्यस्त कर देती है. अभी जैसे कभी आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि बुक्स के ऊपर, यहाँ पे बुक्स है फॉर एग्जांपल, और आप यहाँ पे अगर लोहे के टुकड़े को स्प्रेड कर देते हो और इसके बाद नीचे से आप चुंबक को जब आप वहाँ पर स्टिक करते हो तो जैसे जैसे आप मूव करोगे यहाँ पर लोहे का पैटर्न वैसा वैसा चेंज हो जाता है. तो इट इंडिकेट दैट हाउ इट डिस्टर्ब. अब वो जो है मैग्नेट का इनविजिबल पावर होता है. वो क्या होता है? मैग्नेट का इनविजिबल पावर होता है. यहाँ पे हमने मैग्नेट स्टिक नहीं किया, हमने नीचे स्टिक किया, बट उसका पावर इतना स्ट्रांग होता है, उसका जो पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण जो होता है, वो इतना अच्छा होता है कि उसकी वजह से वो लोहे के जो टुकड़े हैं, राइट, जो उसके स्प्रिंकल्स हैं, तो वो उसे डिस्टर्ब करता है, उसे अलग अलग कर देता है. दिस इज वेयर, अब उन्होंने क्या किया? दिस इज वेयर हिज लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन वेंट अगेंस्ट हिम. अब यहाँ पे उन्हें प्राथमिक शिक्षा तो उन्होंने साइंस की पढ़ी नहीं थी, जिसके कारण उनका वो जो फॉर्मल एजुकेशन था, इट मीन्स प्राथमिक शिक्षा जो थी, वो बीच में आ गई. फैराडे डिड नॉट नो हाउ मच अबाउट एडवांस मैथमेटिक्स. उन्हें जो है फैराडे को एडवांस जो प्रगति वाली गणित है, तो एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी नहीं था. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिड फैराडे नॉट नो? तो फैराडे डिड नॉट नो मच अबाउट एडवांस मैथमेटिक्स. ट्रू फॉल्स के लिए आ सकता है कि माइकल फैराडे नो द एडवांस मैथमेटिक्स. तो माइकल फैराडे को एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी थी. इट्स अ ट्रू और फॉल्स? तो इट्स अ फॉल्स, बिकॉज ही डिड नॉट मच नो अबाउट द advanced mathematics. So he just copied the iron filing pattern with his hand. और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो आयरन फाइलिंग पैटर्न था उसे
उन्होंने लोहे के जो टुकड़े के आकार के नमूने अपने हाथ से उन्होंने तैयार कर लिए. He was unable to explain them in the form of mathematical equations. अब उसे वे मैथमेटिक्स के समीकरण, इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, तो समीकरण वो तैयार नहीं कर पाए बिकॉज ही डिड नॉट नो मच अबाउट एडवांस मैथमेटिक्स. He made 100 of such a drawing but without equations they are not accepted. अभी आप कई सारे डायग्राम जो है मैथ्स में करते हो, साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हो, तो इट्स अ बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स. उसका बेस जो होता है मैथमेटिक्स पे होता है. लेकिन इनका मैथ्स जो था वो बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, सो दैट यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं हुए. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड द इक्वेशंस नॉट एक्सेप्टेड? बिकॉज he was unable to explain then in the form of mathematical equations. क्योंकि वो जो उन्होंने पैटर्न्स बनाए थे उन पैटर्न को वे इक्वेशंस में, मैथमेटिकल इक्वेशंस में एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सो दैट इट वाज दे वेयर द अनएक्सपेक्टेड, वो जो था एक्सेप्टेड नहीं किया गया. सी ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन. एड ए क्वेश्चन टैग. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? wasn't he. Underline the infinitive word. What is the infinitive word? To explain. That is your infinitive word. तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस बनाए थे. Here we can ask the question, why were Faraday's drawing not accepted? A2 type of question कि why were Faraday's drawing not accepted? Does it means they were a wrong? क्या इसका मतलब है कि वो wrong थे जो इन्होंने ड्राइंग बनाया था? तो see, Faraday did not know advanced mathematics, so he just copied the iron filing patterns on with his hand, and he was unable to explain then in the form of the mathematics equations, so they were not accepted. It doesn't mean that they were a wrong. इसका मतलब ये नहीं है कि वो wrong है. Further when इस तरह से आगे जो है उन्हें किसी का साथ मिलता है तो देखिए वो किस तरह से वर्क करते हैं. तो इस तरह से आप A2 का आंसर यहाँ पर लिख सकते हो. See, fortunate favored the brave Faraday once again. Fortunate मतलब भाग्य. एक बार भाग्य ने फिर से जो ब्रेव फराडे थे, बहादुर फराडे थे, उन पर कृपा की. फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द फराडे. अब यहाँ पे A3 टाइप वोकैबुलरी के लिए पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द फराडे. तो वी गेट अ ब्रेव. ब्रेव इज द describing word, adjective word. When he must, James Maxwell, a wealthy, educated, physics, well versed in a mathematics. अब यहाँ पे भाग्य ने फिर से एक बार परिवर्तन लिया और उन पर कृपा किया जब वे एक एजुकेटेड, वेल्दी मतलब धनवान, एजुकेटेड शिक्षित, फिजिक्स भौतिक शास्त्री, एंड वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स, और जिसे मैथमेटिक्स का, गणित का बहुत ही नॉलेज था, गणितज्ञ, मैक्सवेल से मिले. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, whom did माइकल फराडे meet, या whom did माइकल फराडे meet? तो माइकल फराडे meet जेम्स मैक्सवेल. अब A3 के लिए आ सकता है कि राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज यूज्ड फॉर द जेम्स मैक्सवेल, जो कि मैक्सवेल के लिए आया है. तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड क्या है? वेल्दी, एजुकेटेड, फिजिक्स, मैथमेटिक्स. तो दैट इज एडजेक्टिव वर्ड. ही वॉज अ विलिंग टू वर्क विद द फराडे. उनकी बहुत इच्छा थी फराडे के साथ
काम करने की। विलिंग मतलब इच्छा। तो यहाँ पे आ सकता है कि अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल। व्हाट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल इट मीन्स वर्ब में आईएनजी फॉर्म, इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है हमारा? विलिंग। दूसरी चीज बोली जा सकती है आइडेंटिफाई द टेंस। तो इट्स अ प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी। तो ही वाज विलिंग टू वर्क विद अ फराडे। एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट वाज द विलिंग ऑफ जेम्स मैक्सवेल? तो जेम्स मैक्सवेल वाज विलिंग टू वर्क विद अ फराडे। उनकी एक इच्छा थी कि फराडे के साथ में काम करें। अब यहाँ पर अंडरलाइन द इंफिनिटिव। व्हाट द इंफिनिटिव वर्ड? टू वर्क। यहाँ पे हमको इंफिनिटिव वर्ड क्या मिला है? टू वर्क। एड टैग के लिए पूछा जा सकता है ही वॉज विलिंग टू वर्क विद अ फराडे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वॉजंट ही। दूसरा आपको आ सकता है कि चेंज द टेंस, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही विल्ड। विल का विल्ड हो जाएगा। ही विल्ड टू वर्क विद अ फराडे। It was a Maxwell's who translate Faraday's idea into a set of equations that are now called Maxwell's equation. अब जो पैटर्न यहाँ पर फराडे ने हाथ से बनाया था उसे उन्होंने मैक्सवेल ने उसे इक्वेशन फॉर्म दिया, अर्थात उसे जो है एक समीकरण बनाया। इक्वेशन मतलब समीकरण। Process of equating one things with the another, या statement that the value of a two mathematical expressions are equal, उसे कहते हैं समीकरण। जैसे आप समीकरण सॉल्व करते हो साइंस में और मैथ्स में, तो इस तरह से उन्होंने मैक्सवेल ने उसे समीकरण फॉर्म दिया एंड इट्स कॉल्ड द मैक्सवेल्स इक्वेशन। उसे जो है मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, What was a Maxwell's equation? मैक्सवेल इक्वेशन क्या था? तो यहाँ पे यहाँ से आंसर लिखेंगे, इट वॉज मैक्सवेल्स हु ट्रांसलेट फराडेज आइडिया इनटू अ सेट ऑफ इक्वेशंस। जिन्होंने फराडे के आइडिया को एक इक्वेशंस में चेंज किया, समीकरण में चेंज किया, दैट आर नाउ कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। उसे जो है मैक्सवेल्स इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस के लिए भी पूछा जा सकता है, इट वॉज मैक्सवेल हु ब्लैंक। तो आप यहाँ से पूरा लिखोगे, हु ट्रांसलेट फराडेज आइडिया इनटू अ सेट ऑफ इक्वेशंस दैट आर नाउ कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। और एवन टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु ट्रांसलेट फराडेज आइडिया इनटू अ सेट ऑफ इक्वेशंस। तो हु ट्रांसलेट, तो यहाँ पर आ जाएगा जेम्स मैक्सवेल, कि जेम्स मैक्सवेल ने उनकी आइडियाज को ट्रांसलेट किया। देयर कंबाइंड वर्क हैज हेल्प्ड अस मेनी वेज। उनकी उन दोनों के जो कार्य थे वो हमें कई रूपों में कार्य करता है। इट मीन्स हमें वह हेल्प करता है। Electronics and communication system today are designed around the discoveries। और उसी के माध्यम से हमारा जो कम्युनिकेशन है, संवाद है, तो वह संवाद संभव हुआ है। Some days we might even able to communicate with the aliens। और इस तरह से aliens मतलब होता है जो दूसरे लोग होते हैं, जो दूसरे ग्रह नक्षत्र के लोग होते हैं, उन्हें एलियंस कहा जाता है। तो उसकी वजह से ही, इस पैटर्न की वजह से वी कैन कम्युनिकेट, बात कर सकते हैं विद द एलियंस अक्रॉस द डिफरेंट गैलेक्सीज यूजिंग द प्रोड्यूस दिस डिस्कवरीज। तो इस डिस्कवरीज की वजह से ही ये सब संभव हुआ है।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है A2 के लिए, व्हाट डू यू नो अबाउट मैक्सवेल्स एंड हिज इक्वेशंस। अब मैक्सवेल इन दिस पैसेज, व्हाट डू यू नो अबाउट द मैक्सवेल्स एंड हिज इक्वेशंस। तो सी हियर इज द अबाउट द जेम्स मैक्सवेल। तो जेम्स मैक्सवेल अ वेल्दी एजुकेटेड फिजिक्स वेल वर्स्ड मैथमेटिक्स, ये आपको डायग्राम बेसिस भी पूछा जा सकता है। देन सेकेंड पॉइंट, he was willing to work with a Faraday. Third point, it was a Maxwell who translate Faraday's idea into a set of equations that are now called Maxwell's equations. And their next point, their combined work has helped us in a many ways. तो इस तरह से कई तरीके से उनके equations it help us, वो हमें मदद करते हैं। Faraday's life started with the difficulties. फराडे की लाइफ की शुरुआत जो है डिफिकल्ट से हुई, कठिनाइयों से। बट एज अ ग्रेट साइंटिस्ट ही मेट ईच डिफिकल्टी विद अ परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, एंड कन्विक्शंस। इट मीन्स जो अपनी बातों पे अटल रहे, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, धारणा, भरोसा, विश्वास। It calls the conviction. तो यहाँ पर माइकल फराडे जो थे, he was a great scientist because with the help of the perseverance and convictions. यहाँ पर जो है ग्लोसरी के लिए आपको पूछा जा सकता है, फाइंड आउट वन वर्ड, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। तो फाइंड आउट द one word for the strong belief, we get the conviction. तो इसके थ्रू जो है उन्होंने अपने सामने जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आए उसको भी उन्होंने फेस किया, एंड ही गो अहेड। ही मेट ईच डिफिकल्टी विद द परसिवरेंस एंड कन्विक्शंस। अब यहाँ पे सी दिस सेंटेंस विल आस्क फॉर द नॉट ओनली बट ऑल्सो। तभी यहाँ पे क्या होगा, he made each difficulty not only with perseverance but also convictions। और as well as के लिए भी पूछा जा सकता है, he made each difficulty with perseverance as well as a convictions। He was given an impossible task। उनको जो असंभव टास्क था वह उन्हें दिया गया, which he undertook as a challenge and opportunity, जिसे उन्होंने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, एक मौके के रूप में स्वीकार किया। He epitomizes, it means example, is a perfect example of, सही उदाहरण, it's called the epitomizes what he Walt Disney character पिंचियो सेड। तो यहाँ पर उनके लिए वे जो है एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया, और इसलिए डिज्नी की कहानी का पात्र एक डिज्नी कहानी है। वर्ल्ड डिज्नी इज द स्टोरी, उसमें एक कैरेक्टर है, इट मीन्स पात्र, जिसका नाम था पिनोशियो। तो पिनोशियो क्या कहता है, when you wish upon a star, it does not matter who you are। it means जब हैं किसी तारे की इच्छा करते हैं, तब ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कौन हैं। तो ध्यान में रखिए, इस तरह से यहाँ पर जो पिनोशियो है, he appreciates us। तो यहाँ पर एक A5 का पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन यू विश टू अचीव सम गोल्स डज इट मैटर हु यू आर। कि अगर आप कुछ विश करते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या हो, इसके बारे में सोचा जाए। तो सी नो, व्हेन यू विश टू अचीव सम गोल्स इट डज नॉट मैटर हु यू आर। जब आप कोई विश करते हो तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या हो, वो बहुत मैटर इम्पोर्टेंट करता है।
You may not have a status in the society or the wealthy or the even education, but still you can achieve your goal with the hard work, perseverance, convictions, observations and intelligence. Through that you can get your success and you achieve as like a माइकल फराडे. जैसे आपने देखा कि माइकल फराडे हैज अ नो स्टेटस, नो wealthy person, and he has no education, proper his formal education, but he become a great scientist. So why you are not? आप क्यों नहीं? Think that.